नमस्कार। आज हम डसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रैपियर के एक काफी चर्चित बयान पर बात करेंगे। जी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय राफेल जेट गिराने के जो पाकिस्तानी दावे थे उनको खारिज किया है। हमारे पास इस पर एक फ्रांसीसी प्रकाशन का लेख भी है, तो आइए जरा इस मामले को देखते हैं। बिल्कुल। और ये ऑपरेशन सिंदूर, जहां तक मुझे याद है, ये राफेल के भारत आने के बाद, मतलब 2020 के बाद उनकी शायद पहली बड़ी तैनाती थी। किसी सीमा तनाव के दौरान, शायद 2020 2x की बात है ये। हाँ। और तभी पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि उन्होंने एक या शायद ज्यादा राफेल मार गिराया। और ट्रैपियर ने तो इन दावों को मतलब बिल्कुल साफ शब्दों में फेक न्यूज कह दिया। हाँ, फेक न्यूज। और साथ में ये भी जोड़ा कि भाई भारतीय सरकार की तरफ से तो ऐसे किसी नुकसान की कोई पुष्टि हुई नहीं है, तो मामला थोड़ा अनिश्चित सा है। सही कहा। लेकिन इसमें सिर्फ खंडन ही नहीं है। जो ज्यादा दिलचस्प बात मुझे लगी वो है उनका सफलता को देखने का नजरिया। अच्छा। हाँ, मतलब वो हवाई युद्ध में जीत हार को उस तरह से नहीं देख रहे हैं जैसे हम आमतौर पर सोचते हैं। हाँ, ये बात तो है। उन्होंने कहा कि जो लड़ाकू मिशंस होते हैं उसमें सबसे जरूरी है कि आपका ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य पूरा हो। बिल्कुल। सफलता का मतलब ये नहीं कि आपका एक भी जहाज न गिरे, बल्कि ये है कि जो लक्ष्य था वो हासिल हुआ या नहीं। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 का उदाहरण भी दिया था शायद। हाँ, बिल्कुल दिया। ये जो पारंपरिक सोच है ना कि कितने दुश्मन गिराए, कितने अपने खोए, वो उस स्कोर कार्ड से हटकर बात कर रहे हैं। उनका जोर है स्ट्रेटेजिक सक्सेस पर। और उन्होंने एक बात और कही जिससे थोड़ा सस्पेंस बनता है कि जब पूरी सच्चाई सामने आएगी तो कुछ लोग हैरान हो सकते हैं। ओहो, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब क्या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी है? खैर, हाँ, कौन जाने। राफेल के प्रदर्शन पर जो सवाल उठ रहे थे उसके जवाब में तो उन्होंने विमान की काबिलियत का पूरा बचाव किया। कहा कि राफेल की असली ताकत उसकी वर्सेटैलिटी है। हाँ, बहुमुखी प्रतिभा। सोर्स से ये बताते हैं कि ये विमान कई काम एक साथ कर सकता है। हवा से हवा में लड़ाई, जिसे एयर टू एयर कॉम्बैट कहते हैं। जी। फिर रिकॉनेसेंस, मतलब जासूसी, जानकारी जुटाना, जमीन पर सटीक हमले। अच्छा। यहाँ तक कि न्यूक्लियर मिशन और एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट करने की क्षमता है इसमें। ट्रेपियर का तो मानना है कि यही खूबी इसे F-35 जैसे विमानों से भी कुछ मामलों में बेहतर बनाती है और चीनी विकल्पों से तो काफी आगे। और ये समझना भी जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल को लेकर यह हवा बनी थी कि ये दक्षिण एशिया में एक गेम चेंजर है। बिल्कुल, शक्ति संतुलन बदलने वाला। तो पाकिस्तान के दावों ने उनके अपने देश में तो काफी मतलब चर्चा छेड़ दी थी। हाँ, और इसी वजह से, जैसा सोर्स बता रहे हैं, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स और जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं वो पहले से ही पाकिस्तान के दावों पर शक कर रहे थे। अच्छा, क्यों? वजह एक तो सबूतों की कमी, मतलब कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया पाकिस्तान ने, और दूसरा उनका पुराना पैटर्न भी रहा है ऐसे दावे करने का। हाँ, ये बात भी है। तो ट्रैवियर के बयान ने उस शक को और मजबूत कर दिया एक तरह से। तो मतलब निचोड़ ये है कि डसॉल्ट के सीईओ न सिर्फ पाकिस्तान के दावों को नकार रहे हैं, जी, बल्कि वो राफेल की क्षमताओं पर पूरा भरोसा भी जता रहे हैं। और साथ ही मिलिट्री सक्सेस का मतलब क्या है, इस पर एक अलग ही नजरिया दे रहे हैं। बिल्कुल, कि मिशन पूरा होना ही असली जीत है। हाँ। उनका मुख्य तर्क यही है कि आखिर में ये देखा जाना चाहिए कि ऑपरेशन का उद्देश्य हासिल हुआ या नहीं, सिर्फ ये नहीं कि कितना नुकसान हुआ या नहीं हुआ। सही बात है। सफलता का मतलब सिर्फ सामान बचाना नहीं है। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देता है कि अगर भविष्य के युद्धों में, जहां सिर्फ हथियार नहीं लड़ते, सूचना, प्रोपेगेंडा, ये सब भी बड़े हथियार हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो अगर सफलता सिर्फ नुकसान न होने से नहीं नापी जाती, तो फिर जीत और हार को असल में कैसे परिभाषित किया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक गहरा सवाल।